हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मर्शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर किस किस तरह के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपसे और पूछे जा सकते हैं। और हमने पिछले लेक्चर में कार्ड्स वाली प्रोबेबिलिटी को कवर कर लिया था और यहाँ पर भी एक दो क्वेश्चंस देखते हुए चलेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है हमसे? कहता है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर, मैं आपको बताता चलूं कि एक बॉक्स है, मान लो एक बॉक्स है जिसके अंदर रेड बॉल्स हैं। कितनी? 10 रेड बॉल्स हैं। आपके पास 20 जो है वो कितनी ब्लू बॉल्स हैं और आपके पास 30 जो है वो कितनी ग्रीन बॉल्स हैं। टोटल बॉक्स के अंदर 30, 20 प्लस 10 60 बॉल्स मौजूद हैं। टोटल 60 बॉल्स आपके पास एक बॉक्स के अंदर मौजूद है और जिसमें से 10 रेड है, 30 ग्रीन है एंड 20 ब्लू बॉल्स है। फिर क्या है, 5 बोले एकदम गिर जाती हैं, ड्रॉन एट रैंडम 5 बोले निकाल ली जाती हैं या गिर जाती हैं फ्रॉम अ बॉक्स से। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कितने चांसेस होंगे कि वो सारी बोले ब्लू हो जाएं, कि वो सारी बोले ब्लू हो जाएं? तो सबसे पहले याद रखना क्या बनाते हैं, सैंपल स्पेस। तो भाई पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन करने की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को रेडी करना हमारा काम होता है। कोई सा भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आगे सबसे पहले क्या रेडी करते हैं, सैंपल स्पेस। चलो भाई, मैं कहता हूँ सारी बोले ब्लू चाहिए, तो वो तो बात की बात है, वो मेरा इवेंट है। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि टोटल बोलों में से कितनी बोले एकदम गिर रही हैं, 5 बोले, यानी कि 60 बोले टोटल हैं, गिर कितनी रही हैं, 5 बोले। दिस इज माई सैंपल स्पेस, दिस इज माई सैंपल स्पेस। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो 60 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड 60 माइनस 5 55 फैक्टोरियल, ये मुझे तकरीबन आंसर देगा 1197 एंड 7। तकरीबन ये मुझे कैलकुलेटर से इसका आंसर मिल जाएगा और आपको इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशंस करने की ज्यादा जरूरत यहाँ नहीं है। आप कोशिश करो कि कैलकुलेटर अलाउ होता है तो कैलकुलेटर से करके निकाल लेना। सिर्फ आपको ध्यान कहाँ देना है कि आप सैंपल स्पेस बनाओगे कैसे और इवेंट बनाओगे कैसे, सबसे मेन बात यहाँ पर ये होती है। चलो भाई, मैंने क्या 1197 मेरे पास क्या आ गए, जो है वो सैंपल स्पेस के पेज आ गए। अब मैं बोलता हूँ मुझे इवेंट 1 में क्या चाहिए। मैंने बोला गेटिंग ऑल आर ब्लू, मैंने बोला गेटिंग ऑल आर ब्लू। मुझे सारी के सारी बॉल्स ब्लू चाहिए थी, मुझे सारी की सारी बॉल्स ब्लू चाहिए थी। तो ब्लू चाहिए थी तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा नंबर ऑफ इवेंट इवन जो है क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी ब्लू चाहिए, यानी कि 20 ब्लू बोले थी। मैंने क्या बोला 20 में से कोई भी 5 ब्लू बोले गिर जाएंगी तो यही इवेंट हो सकता है, इसके अलावा कोई इवेंट हो ही नहीं सकता। सिंपल। अच्छा जी, अब मैंने इसको कैलकुलेट किया, अब इसको कैलकुलेट किया तो उसका आंसर आया 34। बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है नहीं याद, मैं दोबारा बता देता हूँ। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। ये जैसे फॉर्मूला होता है, n ये होता है, r ये होता है, फॉर्मूले में रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा? फाइनल स्टेप, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन, द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इवेंट एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 34 over 11977. This is the probability of my first question. चलो भाई, पहला क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज सो ट्रिकी। चलो भाई, बता दूं, सैंपल स्पेस यही रहने वाला है। क्यों? मैं नहीं बता रहा भाई, बोले तो 5 ही गिर रही है ना, टेंशन किस बात की। इवेंट नंबर 2 में हमसे क्या कहता है, इवेंट नंबर 2 में हमसे क्या बोलता है गेटिंग, मुझे चाहिए एट लीस्ट वन ग्रीन बॉल। अब यहाँ पर देखो, आपके पास रेड भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, तो आपको बस कम से कम एक ग्रीन के जो
इवेंट है ना वो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर आप थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग चलाओ, जो कि आपके पास नहीं है, तो चलाओ, फिर भी कोशिश करो कि अगर हम ऐसा सोचें कि अगर मुझे कम से कम एक ग्रीन चाहिए तो मैं ऐसे तो मुश्किल से बना पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच लूँ मुझे ग्रीन चाहिए ही नहीं, मुझे ग्रीन चाहिए ही नहीं, जब मुझे ग्रीन चाहिए ही नहीं होगी तो मेरे पास वो सारे वेज हट जाएंगे जिसमें ग्रीन ना आता होगा। और मुझे चाहिए क्या, कम से कम एक होना चाहिए। मेरा इवेंट क्या कहता है, कम से कम एक होना चाहिए। अगर मैं सारे वो इवेंट्स निकाल के बाहर फेंक दूंगा जिसमें ग्रीन नहीं आता होगा, तो बाकी बचने वाले हमेशा वही इवेंट्स होंगे जिसमें कम से कम ग्रीन बॉलें लाजमी मौजूद होंगी। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो भाई मैं अज्यूम करता हूँ, मैंने कहा E2 डैश को मैंने क्या कह दिया भाई, गेटिंग नो ग्रीन बॉल। मैंने कहा मुझे ग्रीन बॉल नहीं चाहिए, मैंने अज्यूम कर लिया अपनी आसानी के लिए। यहाँ पे आपका दिमाग चलेगा तो ही आप आसानी पैदा कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा दिमाग चलाना। पर ग्रीन, मुझे कोई भी ग्रीन बॉल नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, इवेंट बनाऊंगा। मैंने कहा द नंबर ऑफ इवेंट E2। अब यहाँ देखना इवेंट कैसे बनता है, अब देखो आपके पास जब कोई भी ग्रीन बॉल नहीं चाहिए तो भाई इस क्वेश्चन को तो 30 को तो आप हटा ही दो, नहीं चाहिए। अब देखो 5 बॉलें गिरनी है लाजमी। 5 बॉलें गिरनी है का तो मकसद सिंपल सा यही होता है कि हो सकता है कि सारी की सारी जो है वो क्या गिर जाए, ब्लू गिर जाए। और क्या मतलब होगा, तो सारी की सारी ब्लू गिर जाए और बाकी कितनी है, कोई भी रेड ना गिरे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 ब्लू गिर जाए, 1 रेड गिरे, पॉसिबल है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 ब्लू गिरे और 2 रेड गिर जाए। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई 4 ब्लू गिर जाए और 3 तो यहाँ गिर नहीं सकती, तो 3 इधर आएंगी, तो क्या पता 1 आपके पास रेड गिर जाए। तो ये इवेंट तो हो चुका, ये हमने दोबारा क्यों लिखा। अब देखो दोबारा से थोड़ा सा देख के चलते हैं, वो सब मुझे लगता है कि आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो सबसे पहले मैं कहता हूँ मुझे ग्रीन नहीं चाहिए। ग्रीन नहीं चाहिए का मतलब क्या है, मेरे पास सबसे पहले जो 20C5 यानी कि मैं कहता हूँ 5 की 5 ब्लू गिर जाती है, कोई रेड नहीं गिरती। फिर मैंने क्या बोला, 4 ब्लू गिरती हैं। फिर इसके बाद मैंने बोला 1 रेड गिर जाती, 5 बोले गिर रही। मैंने कहा फिर इसके बाद 3 ब्लू गिरती हैं, फिर 2 रेड गिरती हैं, ये बात भी सही है। अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर 20C3, अब मैं कहता हूं आपके पास हो सकता है 2 ब्लू गिर रही हो और हो सकता है आपके पास 3 रेड गिर रही हो, पॉसिबल है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास ब्लू 1 गिर रही हो सकता है ये ज्यादा गिर रही हो। लास्ट सेट क्या होगा, हो सकता है ये 1 भी ना गिर रही हो, 5 की 5 रेड बॉले गिर रही हो। तो दिस इज योर इवेंट, ये आपका इवेंट होगा। तो कितना लंबा इवेंट है, लेकिन इसको कैलकुलेट आप कैलकुलेटर से ही करोगे। इतना लंबा करूंगा तो टाइम का बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो भाई यहाँ पर मैं प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता हूँ कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 क्या होगी। सबसे पहले इन सबको लिख लेता हूँ ताकि कोई परेशानी नहीं हो। 10C1 प्लस 20C3 10C2 प्लस 20C2 एंड 10C3 प्लस 20C1 ऑलवेज 10C4 प्लस लास्ट में, क्योंकि 20C01 के बराबर होता है इसलिए मैंने शुरुआत में भी नहीं लिखा। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 60C5। तो इसका जो आंसर आएगा ना बच्चों आपके पास, जब आप कैलकुलेटर पे थोड़ा सा कैलकुलेटर उठाओगे, मेहनत करोगे, तो उसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 117 डिवाइडेड बाय 4484। दिस इज योर आंसर। आप कैलकुलेट करना, थोड़ी सी मेहनत करोगे, आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। ये इवेंट देखते जाना, बस ये इवेंट देखते जाना।
अब मेरे पास ये जो रिजल्ट आ गया वो किसका आ गया, मैंने अज्यूम करा था कि भाई क्या होगा कि कोई भी ग्रीन बॉल नहीं आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे पास सारी ग्रीन बॉल या कोई ना कोई एक आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जो है अपनी प्रोबेबिलिटी को जो मुझे इवेंट 2 की चाहिए थी उसको 1 में से माइनस कर दूंगा। तो बेसिकली आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ये वाला 4487। आप इस रिजल्ट को कैलकुलेट करोगे आपको वो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जो कि आपको कम से कम एक ग्रीन बॉल ला के जरूर देगी। समझ में आ गई बात। अब इसको नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो कह रहे हैं एक क्लास में आपके पास 10 लड़के हैं, 8 लड़कियां हैं और उसमें से कोई 3 स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। कह रहा है कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि सारे के सारे लड़के सिलेक्ट हो जाएं। ओ माय गॉड, दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। तो बेटा सबसे पहले सैंपल स्पेस को तैयार करना पड़ता है। द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी द टोटल कितने बच्चे हैं, 10 लड़के 8 लड़कियां, कितना होगा बच्चा 18। 18 में से कोई 3 उठा लिए गए, इसका मतलब सैंपल स्पेस इन्हीं में से कुछ आ सकता है। तो 18C3 का मतलब कितना होता है बच्चों 816। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूँ, फिर से नहीं याद तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आप होगा तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 816 आएगा। अब कहता है इवेंट E1 कहता है कि गेटिंग ऑल बॉयज, मुझे सारे बॉयज ही चाहिए। गेटिंग ऑल बॉयज, मुझे सारे बॉयज ही चाहिए। जब सारे बॉयज चाहिए होंगे तो मैं क्या करूँगा, टोटल बॉयज कितने थे 10 बॉयज थे। तो सिंपल इवेंट बनता नजर आ रहा है कि भाई 10 में से कोई भी 3 बंदे उठेंगे। जब 10C3 को कैलकुलेट करूंगा तो आंसर आएगा 120। तो भाई हो गया ना काम। फिर इवेंट E1 कितना होता है, नंबर ऑफ इवेंट E1 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस शुड बी 120 ओवर 860। करेक्ट हो गया। चलो जी, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की कि सेकंड पार्ट में क्या कहता है। अच्छा, ये तो चेंज होना ही नहीं है क्योंकि बच्चे ही 3 उठाए जा रहे हैं, बच्चे ही 3 सेलेक्ट किए जा रहे हैं। भाई नंबर ऑफ इवेंट E2, अब मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट E2 की। चलो नंबर बाद में लिखेंगे, पहले लिखते हैं गेटिंग, मुझे चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए, क्या चाहिए भाई 1 बॉय, एक लड़का चाहिए और 2 लड़कियां चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। तो भाई नंबर ऑफ इवेंट E2 में क्या क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता है 10 लड़के थे, एक लड़का आ जाएगा और 8 लड़कियां थी जिसमें से 2 लड़कियां आ जाएंगी। ये तो सैंपल स्पेस बनेगा। 3 उठाऊंगा, काम मुकम्मल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बात सारी हमें पता है। जब ये पता है तो भैया जी इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो रिजल्ट बनेगा, चलो करके बता देता हूँ, 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 280। जब 280 आपका आंसर आ गया तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कैसे करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट E2 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस शुड बी 280 डिवाइडेड बाय 816। ये भी आपका आंसर खत्म हो गया। अब बात करेंगे आखिरी वाले सवाल की। आखिरी वाला सवाल हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलो जी, आखिरी वाले इवेंट की बात करते हैं। भाई आखिरी वाला इवेंट में कहता है कि कम से कम एक लड़की, गेटिंग एट लीस्ट 1 गर्ल। भाई कम से कम एक लड़की का मतलब है एक लड़की तो हो, लेकिन ज्यादा भी हो तो चलेगा। एक लड़की हो, ज्यादा भी हो तो चलेगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इवेंट नंबर 3 की। तो मैंने कहा नंबर ऑफ इवेंट 3 के अंदर मैंने कहा मुझे कम से कम एक लड़की चाहिए। तो कम से कम एक लड़की का मतलब है कि 8C1, 8 लड़कियों में से एक लड़की तो उठा लूंगा। टोटल 3 बच्चे उठ रहे हैं तो लाजमी बात है कि भाई 10 में से कोई 2 लड़के उठ रहे होंगे। ठीक है, बात करते हैं सिंपल। अब मैं कहता हूँ भाई 8 में से कोई भी 2 लड़कियां उठ रही हैं। जब 2 उड़ गई तो मुझे एक ही चाहिए, कोई लड़का एक आ रहा होगा। सिंपल।
और आगे चलो, मैं कहता हूँ 8 में से 3 की 3 लड़कियां उठ जाती हैं, मैं कहता हूँ 10 में से कोई लड़का नहीं उठता। तो दिस इज द इवेंट, सिंपल। तो यही इवेंट आपके पास तैयार हो जाता है। और तो कोई नहीं रह गया, चेक कर लेते हैं। कम से कम एक लड़की चाहिए थी, आपने एक लड़की को कांस्टेंट रखना है, लाजमी चाहिए। तो लाजमी चाहिए तो भाई एक लड़का 2 लड़की, ठीक है, सारे हो गए। सारे हो गए तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो उसका रिजल्ट आपके पास आएगा 696। तो भाई क्या हुआ, आंसर खत्म होने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस शुड बी 696 डिवाइड बाय 816, देयर विल बी, खत्म हो गया। हाँ ठीक है, आपको समझ में आता जा रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग का यूज करना है। इसको भी नोट करो, फिर एक दो आपको और अच्छे क्वेश्चन दिखाता हूँ। चलो जी, उम्मीद कर रहा हूँ लिख लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बट नॉलेजेबल क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है। बोलता है कितने चांसेस होंगे अ लीप ईयर। बेटा लीप ईयर एक ऐसा साल होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। क्या होता है, वैसे एक साल के अंदर आपको पता है कि 1 ईयर, एक साल में आपके पास 365 डेज होते हैं। लेकिन जब लीप ईयर की बात करते हैं तो ये हर 4 साल के बाद 5 साल के बाद रिपीट होता है। और रिपीट होते वक्त क्या कहता है कि उस लीप ईयर में 366 डेज आ जाते हैं। जब लीप ईयर की बात करता हूँ, क्या एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और आपकी एक और नॉलेज में इजाफा करता हूँ, देखो क्या, जब भी याद रखना, एक लीप ईयर की बात करूं या ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं तो सिंपल सी बात है, एक साल में 52 वीक्स होते हैं प्लस 1 डे होता है अगर ऑर्डिनरी साल हो, और अगर लीप ईयर हो तो प्लस 2 डेज होते हैं। ये मेरे पास आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये टोटल 366 बनते हैं। तो ये आपके नॉलेज में इजाफा करने वाली बात थी। अब आओ सवाल के ऊपर, कह रहे कितने चांसेस हैं कि एक लीप ईयर में 53 संडे आ जाए, 53 मंडे आ जाए। तो भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई वी नो दैट, एक बात याद रखो, वी नो दैट, हमेशा जानते हैं, हम नहीं जानते थे फिर भी हम जानते हैं क्या, कि भाई 1 लीप ईयर, एक लीप ईयर में क्या होता है 366 डेज होते हैं, जिसको हम डिवाइड करते हैं 52 वीक्स प्लस 2 डेज। क्या मजेदार सा नॉलेज है कि भाई एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, और 366 दिन में 52 हफ्ते और 2 दिन होते हैं, मौजूद होते हैं। समझ में आती है। अब देखो यहाँ कह रहा है 53 संडे आने चाहिए, 53 मंडे आने चाहिए। सोचने वाली बात है। और देखो 52 वीक्स आ गए तो इसका मतलब तो सर्टेन है, श्योर है कि भाई मंडे और संडे दोनों आते होंगे इसके अंदर, क्योंकि पूरा पूरा हफ्ता है ये तो। बकिया बचे ये 2 दिन, इन 2 दिनों में मेरे को क्या चाहिए, संडे और मंडे। अगर इन 2 दिनों में आ जाता है तो मैं सिंपल कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ भाई 53 जो मतलब 2 दिन जो बचे वो एक्स्ट्रा थे ना, उन 2 एक्स्ट्रा दिनों में भाई वो संडे हो मंडे हो, ये 2 दिन अगर आ जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ हाँ 53 संडे होंगे, 53 मंडे होंगे, ये कह सकता हूँ। तो भाई सैंपल स्पेस बनाने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या पता आपके पास डे बन रहे हो, ये 2 की बात कर रहा हूँ, दिस इज सर्टेन नॉलेज, ये सर्टेन नॉलेज है, ये मुझे पता है 52 मंडे 52 संडे देगा, पर ये 2 दिन में मुझे 53 कर रहे हैं, कैसे करूंगा। देखो हो सकता है सबसे पहले आपके पास मंडे और ट्यूसडे का दिन पड़ जाए इन 2 दिन में, पॉसिबल है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। अब देखो हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे का दिन पड़ जाए, हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे का दिन पड़ जाए, हो सकता है फ्राइडे सैटरडे का दिन पड़ जाए, हो सकता है सैटरडे संडे पड़ जाए, और लास्ट में हो सकता है संडे और मंडे पड़ जाए। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6, और कौन सा रह गया, 1 2 3 4 5 6, कोई एक दिन मुझे लग रहा है रहता है, हफ्ते में 7 दिन होता है। देखो भाई मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, एक दिन ऐसा था जो रह गया था। देखो भाई ये दिन भी तो आ सकते हैं। मैंने कहा ये टोटल मेरे पास
7 दिन यानी 2 जोड़ के 7 दिन मेरे पास आ सकते हैं। तो भाई मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए संडे मंडे। अगर ये 2 दिन आ गए एक साथ तो मेरा जो आंसर है वो 53 मंडे 53 संडे पर चला जाएगा। तो भाई मुझे इन सब में से यानी कि मैं अगर बात करूं सैंपल स्पेस के नंबर कितने हैं 7, और मुझे इवेंट में क्या चाहिए गेटिंग संडे एंड मंडे। मुझे संडे भी चाहिए और मंडे भी चाहिए। अगर ये दोनों दिन मुझे मिल जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा मुझे आंसर यही तो होना है भाई। तो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इवेंट E1 नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो भाई नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, इन सब में से मुझे कोई एक दिन चाहिए था भाई, ये वाला एक उठा लो। मैंने कहा इवेंट का नंबर 1 है और सैंपल इसमें 7 है। हो गया खत्म। कितना आसान सवाल था, काम का टेंशन ले रहे थे, हो गया। चलो अब मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, देखते हैं क्या असर पड़ता है। चलो मैंने मिटा दिया इसको भी और लीप ईयर को भी मिटा देता हूँ और यहाँ से भी लीप ईयर मिटा देते हैं, 53 मंडेज भी मिटा देते हैं। और चलो मैं कहता हूँ अब ये सवाल है, सवाल को शॉर्ट कर दिया। अब कैसे होगा, अब कह रहा है कि बता प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक साल पे 53 संडेज आते हैं। हाँ सोचने वाली बात है, बड़ा आसान सवाल कह दिया कि भाई एक ईयर है इसमें 52 वीक्स, लेकिन अब लीप ईयर नहीं है, आगे सिर्फ एक ही दिन होगा। अब ऑर्डिनरी ईयर का मतलब है या ईयर का मतलब है, जब लीप का नाम ले तो ऑर्डिनरी ईयर समझा, इसका मतलब ये होगा कि उसमें 365 दिन होंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं हो सकते। तो बड़ा 52 वीक्स तो श्योर है, 52 वीक्स का मतलब है 52 संडे तो आने ही आने। ये वाला दिन अगर संडे हो जाए तो मैं बोल दूंगा क्या कि मेरा जो रिजल्ट है वो 56 संडे पे जाएगा। तो भाई सैंपल स्पेस बनाता हूँ, हो सकता है ये दिन मंडे हो सकता है ट्यूसडे हो सकता है वेनेसडे हो सकता है थर्सडे हो सकता है फ्राइडे हो सकता है सैटरडे और हो सकता है संडे हो। और मुझे चाहिए कितना, एक। तो नंबर ऑफ इवेंट निकालूंगा तो भाई 1 डे ही मेरे पास आएगा। मुझे गेटिंग संडे, सिर्फ संडे चाहिए, प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकता हूँ भाई। इवेंट की कितनी आएगी, द नंबर ऑफ इवेंट E2, और E2 नहीं मैंने E बोला खाली, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू कितना आएगा भाई, इवेंट में एक ही चाहिए था, टोटल 7 दिन होते हैं, इसकी भी 1/7। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ज्यादा आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। चलो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और प्रोबेबिलिटी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है जहां आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि आपके पास नहीं होता। मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन है, आपको यूज करना नहीं आता, उसको यूज करो। दिमाग को यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी से आसान कोई चीज है ही नहीं। छोटे छोटे सवाल होते हैं, आपको दिमाग का यूज करना पड़ता है। तो भाई उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।